डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कागजों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था। आज 50 लाख से अधिक घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। मैं पूछता हूँ, ये 50 लाख लोग किसके नौकरी खा रहे थे? ये 50 लाख लोग किसका हक मार रहे थे? ये 50 लाख लोग इतने सालों से किसका राशन खा रहे थे? ये 50 साल लोग यहाँ की सुरक्षा को किसका सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे थे? ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को उन घुसपैठियों पर भरोसा किया? बंगाल की जनता पे अगर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आज बंगाल के लोगों से कहूंगा, जो हमारी दीदी का लगातार विषय रहा है कि हम घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट कहा है कि ये 50 लाख लोग तो घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम डिलीशन तो हो ही रहा है। आने वाले समय में ऐसे लाखों घुसपैठिया और भी हैं जिनको भी चिन्हित कर यहां से निश्चित रूप से बंगाल की जनता के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इन घुसपैठियों को टीएमसी की सरकार बाहर कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ की कांग्रेस में जो हमारे नेता बैठे हैं वो इनको बाहर कर सकते हैं? क्या कम्युनिस्ट के लोग इन घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं? मित्रों, इनको कोई बाहर कर सकता है तो आपकी भाजपा की सरकार ही बाहर कर सकती है। आपको आपका हक दिलाने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपको हक दिला सकती है। तो आइए मित्रों, इन घुसपैठियों को हमको बाहर ही नहीं करना है। एक ऐसी निर्णायक सरकार बनाना है जिस सरकार से यहाँ के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए और कह सकते हैं जिस योजनाओं को यहाँ पर लागू करने में ममता दीदी लगातार सौतेला व्यवहार करती हैं, हम बंगाल की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार और भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और घुसपैठियों के लिए काम करने वाली सरकार यहाँ बैठी है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें ममता दीदी के टीएमसी के गुंडों ने वसूली न किए हो।
चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे हमारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो। आज बंगाल के एक एक लोगों को उसका हक छीनने का काम कोई कर रहा है तो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी योजना चलती है माता बहनों को लिए, जीविका की योजना बिहार में चलती है। 10,000 रुपया हम लोगों ने करीब 1 करोड़ महिलाओं को दिया, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी बिचौलिए ने लिया होगा। लेकिन दीदी, आप माता बहनों तक पैसा पहुंचाती हैं और पीछे से आपके टीएमसी के गुंडे उनसे वो हफ्ता वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ के भाई बहन लोग अपना मकान बनाते हैं तो टीएमसी गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। यहाँ के लोग अगर कोई सड़क और निर्माण करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसको भी टीएमसी के गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, तो मैं पूछता हूं शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? एसएससी घोटाला क्या है? नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है? राशन घोटाला क्या है? और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं? दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग ही समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। मित्रों, दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं ना कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र, जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब जब